की सियासत, आलोक संभालेंगे नलिन की विरासत या खिलेगा कमल, मुकाबला होगा दिलचस्प। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव की डुगडुगी कभी भी बच सकती है। चुनाव की घोषणा से पूर्व सभी राजनीतिक दल मुकम्मल तैयारी में जुट है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए, सभी की नज़र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीट पर है। झामुमो के परंपरागत वोटर को तोड़ने के लिए भाजपा दिन रात मेहनत कर रही है। संताल परगना प्रमंडल में कुछ ऐसी आरक्षित सीट हैं जिस पर आज तक कमल नहीं खिल पाया है। उसमें से एक सीट है दुमका जिला का सिकारीपाड़ा विधानसभा सीट। 7 टर्म झामुमो के टिकट पर इस सीट से विधायक चुने जाने वाले नलिन सोरेन अब सांसद बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नलिन सोरेन की विरासत को उनके पुत्र आलोक सोरेन संभालेंगे या पहली बार यहां कमल खिलेगा। सिकारीपाड़ा विधानसभा है झामुमो को अभेद किला। झारखंड में कुल 81 विधानसभा के सीट है जिसपे दुमका जिला के सिकारीपाड़ा विधानसभा सीट झामुमो का अभेद किला माना गया जाता है। 1952 से अब तक हुए 17 से चुनाव में 10 बार इस सीट पर झामुमो प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। लगातार 7 टर्म में सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले झामुमो नेता नलिन सोरेन अब दुमका से सांसद बन चुके हैं, लेकिन झामुमो 11वीं बार इस सीट पर परचम लहराने को लेकर आश्वस्त दिख रहा है। हालिया संपन्न लोस चुनाव परिणाम में नलिन सोरेन को मिली थी 25,000 की लीड। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम को देखें तो सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन को लगभग 25,000 की लीड मिली थी, जो उनकी जीत में अहम भूमिका निभाया। सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में नलिन सोरेन को 87,980 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन को 62,649 मत प्राप्त हुए थे। अलग राज्य बनने के बाद से पिछले विधानसभा चुनाव तक जीतते रहे हैं नलिन सोरेन। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद अब तक हुए विधानसभा चुनाव परिणाम को देखें तो वर्ष 2000 में नलिन सोरेन को 39,259 तो भाजपा प्रत्याशी छोटू मुर्मू को 23,126 मत मिले थे। 2005 के विधानसभा चुनाव में नलिन सोरेन को 27,723 को, जदयू प्रत्याशी राजा मरांडी को 24,461 मत प्राप्त हुए। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में नलिन सोरेन को 30,468, झामुमो प्रत्याशी परितोष सोरेन को 29,471, जबकि जदयू के राजा मरांडी को 29,009 मत प्राप्त हुए थे। त्रिकोणीय संघर्ष के बीच कांटे की टक्कर में नलिन सोरेन 1,007 मत से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में नलिन सोरेन 61,901 वोट लाकर विजेता बने तो झामुमो प्रत्याशी परितोष सोरेन को 37,400 लोग, जब भाजपा प्रत्याशी शिवधन मुर्मू को 21,010, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी राजा मरांडी को 7,877 मत प्राप्त हुए। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में नलिन सोरेन को 69,400, जबकि भाजपा प्रत्याशी के रूप में परितोष सोरेन को 39,929 मत प्राप्त हुए। 1952 में 2019 तक हुए 17 चुनाव में 10 बार हुई है झामुमो प्रत्याशी की जीत। वर्ष 1952 से 2019 के बीच सिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 17 चुनाव हुए, जिसमें 1952, 1957 और 1962 में झापा प्रत्याशी यहां से चुनाव जीते थे, जबकि 1966 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा जमाया तो 1969 में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। 1972 में हुल झापा को, 1977 में झारखंड जनता पार्टी ने जीत का स्वाद चखा, लेकिन 1969 में हुए उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी डेविड मुर्मू ने पहली बार पार्टी को जीत दिलाई। 1980 और 1985 में झामुमो प्रत्याशी के रूप में डेविड मुर्मू ने इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाया। जीत के सिलसिला
को 1990 में नलिन सोरेन ने आगे बढ़ाया, जो अब तक कायम है। इस सीट से लगातार 10 टर्म से झामुमो जीतते आ रहे हैं, जबकि 7 टर्म से लगातार नलिन सोरेन विधायक बने हैं, जो अब दुमका से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। आदिवासी मुस्लिम मतदाता का गठजोड़ झामुमो के लिए बना अभेद किला। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां लगभग 50% से अधिक मतदाता आदिवासी हैं, जबकि लगभग 10% मतदाता मुस्लिम हैं। इस क्षेत्र में आदिवासी और मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव झामुमो के पक्ष में रहा है। यही वजह है कि झामुमो के प्रत्याशी लगातार 10 टर्म से यहां विधायक निर्वाचित हो रहे हैं। यही वजह है कि संताल परगना से शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र झामुमो का मजबूत किला माना जाता है। पुत्र संभालेंगे विरासत या पत्नी के हाथ में होगा तीर कमान, बसंत सोरेन की भी हो रही है चर्चा। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हाल में कुछ वर्षों से नलिन सोरेन के पुत्र आलोक सोरेन की सक्रियता दिख रही है। नलिन सोरेन के सांसद निर्वाचित होने के बाद आलोक सोरेन क्षेत्र में काफी सक्रिय हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नलिन सोरेन की विरासत को आलोक सोरेन को संभालने के लिए तैयार हैं। आलोक सोरेन शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। दूसरा नाम नलिन सोरेन की पत्नी जायस बेसरा का भी आ रहा है, जो फिलहाल जिला परिषद अध्यक्ष है। क्षेत्र में चर्चा तो यह भी है कि झामुमो का मजबूत किला होने के कारण दुमका विधायक बसंत सोरेन भी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में है सीमित दावेदार, सोच विचार का निर्णय लेगी पार्टी आलाकमान। एक तरह झामुमो में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सीमित प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा है, तो झामुमो को भी प्रत्याशी घोषित करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वर्ष 2009 और 2014 में झामुमो की टिकट पर, जबकि 2019 में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले परितोष सोरेन अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, जबकि जिला परिषद सदस्य अविनाश सोरेन भी अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। पहली बार कमल खिलने को बेताब दिख रही है भाजपा, अंतरकलह अटका न दे रोड़ा। शिकारीपाड़ा सीट पर आज तक कमल नहीं खिला है। 7 टर्म में झामुमो विधायक रहे नलिन सोरेन के सांसद बन जाने के बाद भाजपा इस सीट पर कमल खिलाने को बेताब नजर आ रही है। हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। पार्टी नेतृत्व इस अवसर पर हाथ से जाने देना नहीं चाहती है, लेकिन पार्टी का अंतरकलह शिकारीपाड़ा में भी देखने को मिल चुका है, जो राम में रोड़ा अटका रहा है। दिलचस्प होगा मुकाबला। शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। 7 बार विधायक बनने वाले नलिन सोरेन की जीत में झामुमो का सिंबल के साथ साथ उनका व्यवहार भी मददगार रहा है। बगैर किसी तामझाम के सामने सबसे मिलना, सबको गले लगाना, सुख दुख में शामिल होना उनकी खासियत रही है। लेकिन इस बार नलिन सोरेन जब मैदान में नहीं होंगे तो मतदाता के समक्ष नया प्रत्याशी होगा। ऐसी स्थिति में सोच समझकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।